आज के लेक्चर में हम लोग जो है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा 11 का है उसमें हम लोग पढ़ेंगे जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में नोमेनक्लेचर के फंक्शन ग्रुप के बारे में पढ़े थे। फंक्शन ग्रुप का नोमेनक्लेचर और भी उसके नोमेनक्लेचर का जितना भी था टॉपिक तुम्हारा डील हुआ। तो आज हम लोग आइसोमेरिज्म, इस लेक्चर में हम लोग आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे लेक्चर हमारे जो है वीडियो लेक्चर जितने भी हैं ये तुमको राइटवेल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको प्राप्त कर सकते हो और जितने भी लेक्चर हैं तुमको वहाँ मिल जाएंगे। और किसी भी कोई भी नोमेनक्लेचर हो या किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, कुछ भी पूछना हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो कुछ, तो उसके लिए तुम राइटवेल ऐप के माध्यम से हमसे कभी भी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो या तुम कभी भी पर्सनल डाउट के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें हमारा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर ये सब गिवन है, ईमेल, तो उसके द्वारा हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हो और अपने लिए पर्सनल टाइम भी अलॉट करा सकते हो। तो इसमें तुमको आज जो हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, उसके पहले हम लोग देखते हैं तुम लोग अभी तक जो इसका जो प्रैक्टिस किया होगा नोमेनक्लेचर का, तो उसमें देख लेते हैं, कुछ नोमेनक्लेचर देखते हैं, कुछ रिवाइज कराते हैं, कुछ देखो इसको तो कोशिश करो अपने बनाने का कितना बना पाते हो। जैसे कि कुछ नोमेनक्लेचर मतलब इस तरह का कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि ये तुम्हारा कंपाउंड हुआ, इसमें यहाँ पर मान लेते हैं डबल बॉन्ड है और यहाँ पर है तुमको Cl, तो इसका नाम क्या होगा? ये Cl है या मान लेते हैं कि यहाँ पर Cl है और यहाँ पर तुम्हारा हो गया तो Cl है। तो इसमें एक चीज़ जो ध्यान देना होता है कि इसमें तुमको डबल बॉन्ड का जब नंबरिंग करेंगे तो पहले डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे और साथ ही साथ डबल बॉन्ड का दोनों कार्बन एटम आपको इंक्लूड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ 1 2, तब ये क्या करेंगे, इसको ये 3 करेंगे इसको, मतलब इसको ऐसा नहीं कि 1 करके इसको 2 नहीं कर सकते आप। यहाँ डबल बॉन्ड को सिर्फ टच नहीं करना, डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना, 1 2 और यहाँ पर ये 3 होगा। अगर हम यहाँ से 1 2 करते तो इधर से जाते तो लंबा दूरी पड़ेगा, तो इसलिए इसको प्रीफर करें हम लोग। तो ये क्या नाम हो जाएगा इसका? 1 2 3 6 3 4 5 और ये 6, तो हमारा क्या नाम हो गया इसमें? 3 पर क्लोरो आ गया, 3 क्लोरो और साइक्लो हेक्सीन लिखिए या हेक्स 1 इन लिखिए, तो साइक्लोहेक्सीन ऐसा लिख सकते हैं इसको नाम को। तो इसमें डबल बॉन्ड में तुमको समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि डबल बॉन्ड 2 जगह हो तो उसको डाई इन के नाम से जानते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये तुमको जहाँ तक कि ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तुमको इधर से नंबरिंग करेंगे तो इसको जैसे डबल बॉन्ड तो दोनों तरफ से, इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबर पे, इधर से भी नंबरिंग करें तो 1 नंबर से। तो अब रह गया कि इसको मिथाइल जो है इसको किधर से नंबर कम लेस मिलेगा, उसके आधार पर जजमेंट होगा। तो इसको इस साइड से करें तो 1 2 3 और ये 4, तो जाहिर है कि इसमें क्या होगा, इसमें डबल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम जगह पे था तो मिथाइल के आधार पर डिसाइड हुआ, तो 2 मेथिल ब्यूट और 1 पे एक है और एक 3 पे है, ब्यूट 1 3 और देखो डैश दे दिए डाई इन, ब्यूट 1 3 डाई इन, तो ये तुम्हारा हो गया। इसी तरह से अब जैसे कि नेमिंग करना है हमको, जैसे कि इस ये कंपाउंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में देते हैं, जैसे COOCH3 और यहाँ पर जैसे दे दें ये हो गया ईस्टर ग्रुप हो गया, COOCH3 ये ईस्टर ग्रुप हो गया। यहाँ पर अगर हम लोग डबल बॉन्ड दे दें इस जगह पर और इस कार्बन पर हम लोग एथिल ग्रुप हो गया, ये तुमको 2 कार्बन का चेन हो गया तो ये एथिल ग्रुप हो गया। यहाँ पर डबल बॉन्ड O दे दें, डबल बॉन्ड O और तुमको इधर की तरफ ये तुम्हारा मेन चेन ही हो गया
और चलो डबल बॉन्ड O हो गया इधर, और इस जगह पर हम लोग अगर दे दें CO, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर, चलो इसी से इसमें भी अभी भी कर सकते हो नेमिंग अब, या तुमको, चलो तो इसका नाम क्या होगा। तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक कीटोन है यहाँ पर CH3 है, तो ये कीटोन ही हुआ, COCH3 हुआ इधर, H रहेगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा, यहाँ H नहीं है, ये कार्बन है। हर कॉर्नर क्या होता है, एक कार्बन होता है, और तुमको यहाँ पर जहाँ तक है, अब जहाँ तक ईस्टर ग्रुप क्या होगा तुम्हारा, इसमें जो ईस्टर ग्रुप है तुमको, तो ईस्टर ग्रुप ज़्यादा सीनियर ग्रुप होगा, तो ईस्टर ग्रुप के आधार पर ही नंबरिंग होगा, ना कि कीटोन के आधार पर। जो फंक्शनल ग्रुप, दो फंक्शनल ग्रुप रहने पर तो ईस्टर ग्रुप के आधार पर नंबरिंग होगा, तो यहाँ पर ये 1 नंबर कार्बन हो जाएगा, ये 1 हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर, और ये तुमको 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, और यहाँ पर 5, और इधर 6। जाहिर इधर फंक्शनल ग्रुप है तो हम लोग जो चेन इधर नहीं ले जाके, इधर भी 6 कार्बन होगा, लेकिन हम चेन को इधर ले जाएंगे, तो 6 कार्बन का चेन मिला। और इसमें जो है तुमको, जबकि हम लोग 6 कार्बन का चेन आया, तो इसमें देखो, इसमें क्या होगा, ये जो मिथाइल तुम्हारा है, ये जो कि ईस्टर ग्रुप में COOCH3 जो है तुम्हारा, ये जो एक लाइन है, तो ये जो मिथाइल है ये तुमको सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद ये जो मेन चेन जो 6 कार्बन का, उसका नेमिंग अलग से स्टार्ट होगा। तो कहने का मतलब, ये जो मिथाइल लिखेंगे, इसको उसके अल्फ़ाबेट से कोई मतलब नहीं होगा, तो यहाँ मिथाइल यहाँ लिखा जाएगा। अब बाकी जो कार्बन है उसमें हम अल्फ़ाबेट के आधार पर इसको, 2 हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं, 2 हमको सब्स्टिट्यूएंट है, दैट इज, एक तो हो गया एथिल और एक हो गया ऑक्सो। तो ऑक्सो और एथिल में पहले कौन आ जाएगा, तो पहले एथिल आएगा, तो एथिल कितना नंबर पे है, दैट इज एथिल है 4 नंबर पे, एथिल 4 नंबर पे है तुमको। तो मेथिल तो यहाँ पर हो गया पहले, और उसके बाद तुमको आ जाएगा 4 नंबर पे एथिल है, तो मेथिल हो गया METHYL, और 4 नंबर पे फिर से इसको लिख लेते हैं METHYL, मेथाइल 4 एथिल, उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा 4 एथिल के बाद ऑक्सो है कितना पर, 5 ऑक्सो हेक्स 2 in 108। तो ये तुम्हारा इसका नाम हो जाएगा। इसमें देखो कितना तुमको इसमें जो सीखना है, तो इसमें क्या क्या सीखे। पहले जो है इसको, ये जो CH3 ये चेन से बाहर है, तो इसको पहले लिखना ही है। उसके बाद चेन में जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एथिल और ऑक्सो, इसमें दोनों में देख लेंगे, तो एथिल को पहले लिखेंगे, उसका नंबर भी तुमको जो है, जो नंबर है उसको नंबर डाल देंगे, और तुमको फिर ऑक्सो का लिखे, फिर तुमको डबल बॉन्ड का पोजीशन दिए, हेक्स में तुमको डबल बॉन्ड 2-3 के बीच था तो 2 लिखे, और इन और 108 EN लिखा गया स्पेलिंग में। तो ये तुम्हारा हो गया, ये सब नोमेनक्लेचर है तुमको, जिसको कि तुम, अब जैसे कि तुमको एक नोमेनक्लेचर का टाइप होता है जिसमें कि ये सब नेमिंग तुम किया होगा, आई होप कि तुमको समझ में आ रहा होगा या अपने सेंसर भी कर पाया होगा। एक नोमेनक्लेचर का जैसे स्कीम है जो कि स्पेशल रूल्स के रूप में तुमको बहुत जगह पे पूछे भी जाते हैं क्वेश्चंस में, जिसकी चर्चा मैं कर देता हूं। अगर ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जिसमें कि कार्बन हो, ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जिसमें कार्बन हो और उसकी संख्या 2 से अधिक हो, तो उसको नेमिंग का अलग तरीका है। जैसे कि CN है, CHO है, COOH है, इन सबों के पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। आपका फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन हो और इसकी संख्या अगर 2 से अधिक हो, तो इसको नाम करने का तरीका अलग होता है। फंक्शनल ग्रुप स्पेशल रूल के रूप में इसको लिख सकते हैं। इसको स्पेशल रूल, IUPAC का ही है। द फंक्शनल ग्रुप containing
कार्बन is present more than 2 times, more than 2 times, इसको 2 से ज़्यादा होगा तो इसमें इस रूल को लागू करना है। जैसे देखो, अगर 2 बार है, जैसे कि CH2, अगर ये है तुमको COOH और यहाँ भी है CH2COH, तो इसमें कोई स्पेशल रूल की ज़रूरत नहीं है। ये 2 बार ही है तो इसमें किसी स्पेशल रूल की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो यहाँ पर देखेंगे अब कि COH है तो इसमें कोई स्पेशल रूल नहीं लगेगा, इसको जनरल रूल के आधार पर हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। तो इधर से तुमको 1 नंबर कार्बन इधर से करेंगे तो ये 2 नंबर नाइट्रो को ज़्यादा आसान, ज़्यादा कम प्लेस मिलेगा, तो 3 और ये 4। तो इसमें जैसे नेमिंग करते हैं वही नेमिंग करेंगे। इसके बाद का एग्जाम्पल देते हैं तो उसमें तुम देखोगे डिफरेंस आएगा। तो 2 नाइट्रो हो गया ये, और 4 कार्बन का क्या होगा, ब्यूटेन, ब्यूट हो गया, ब्यूटेन हो गया तुमको, और ब्यूटेन में स्पेलिंग में ई भी हो जाएगा क्योंकि डाइओइक लिखना है हमें। 1,4 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। अब देखो इसी में तुमको नाम होता है, ये अलग हो जाएगा नाम, ये अलग स्पेशल रूप से लिखाएगा। देखो ये जैसे 3 कार्बन कर दिए, 3 COH हो गया, CH2COOH ऐसा। तो इसका जो तुमको नाम करने का तरीका होगा, इस COH को नेमिंग कुछ करेंगे ही नहीं, तो इसको 1 2 3 कर लेंगे, इसको 1 2 3 अलग से कर देंगे। तो ये प्रोपेन हो गया, और 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको लिख देंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तुमको बिल्कुल अलग तरह से नेमिंग इसको किया गया है। देखो जैसे इसी तरह का एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि CH2CN, यहाँ पर हो गया CHCN, यहाँ पर CH2CN, तो ये हो जाएगा तुमको प्रोपेन 1 2 3 कार्ब NITRILE, ट्राई कार्ब नाइट्राइल। नाइट्राइल में क्या आगे में कार्ब लग गया, या एल्डिहाइड भी रहेगा। जैसे इसी टाइप का अगर नेमिंग में रहता CH2CHO, CHCHO और CH2CHO, तो इसमें क्या होगा, प्रोपेन 1 2 3, प्रोपेन 1 2 3, प्रोपेन 1 2 3 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो ये तुम्हारा हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्ब नाइट्राइल, ट्राई कार्ब नाइट्राइल, ट्राई होगा वहाँ भी। तो ये तुमको इस ढंग से इसको नेमिंग कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा रहने पर ये रूल लागू होता है, स्पेशल रूल के रूप में इसको ध्यान रख सकते हो। इसके भी क्वेश्चंस अगर आएंगे तो, और भी जैसे कि नेम होता है, जैसे बाइसाइक्लो, स्पायरो, ये सब एनसीईआरटी बुक में नहीं दिए हुए, तो उन सब के टाइप नाम का चर्चा हम लोग नहीं किए। तो आज का जो हम लोग अब जो टॉपिक है, ये तो पिछला का तुमको आगे का कुछ नोमेनक्लेचर की कुछ बातें हुई जो पिछले लेक्चर में भी था। आज का जो हम लोग का लेक्चर है जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरी, तो उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और नोमेनक्लेचर के बारे में जो भी कोई किसी स्टूडेंट को परेशानी हो रही है कुछ भी समझने में, तो कोई भी क्वेश्चन में तुमको डाउट हो, कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो राइट टू ऐप के माध्यम से। तो अब हम लोग जो अभी देखने जा रहे हैं जो टॉपिक आइसोमेरिज्म को स्टार्ट कर रहे हैं, और जितने भी तुमको किसी भी टॉपिक पर प्रॉब्लम हो कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो और अपना टाइम अलॉट करा सकते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसके कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट होते हैं ऐसे कंपाउंड्स के, तो ये कंपाउंड आइसोमेरिक
सकते हैं। जो कंपाउंड की तुमको जिसके कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसके जो केमिकल और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो, तो इस तरह का कंपाउंड क्या कहलाता है? आइसोमर कहलाता है। और ये फिनोमिनन आइसोमेरिज्म कहलाता है। द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, having same molecular formula but different physical and chemical properties, but different physical and chemical properties are called isomers, and the phenomenon is called is called isomerism, आइसोमेरिज्म। इस फिनोमेनन को हम लोग आइसोमेरिज्म कहेंगे, जिसमें कि कंपाउंड जिसका कि तुमको क्या हो, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका सेम हो, दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग आइसोमेरिज्म कहेंगे। और ये जो तुमको होता है ये आइसोमर कहलाता है। तो आइसोमेरिज्म का तुमको जो कि हो गया, आइसोमेरिज्म जैसे कि तुमको है दो तरह का होता है, तो ऐसे जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो तो उसको हम लोग आइसोमर्स कहते हैं, और ये फिनोमेनन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। तो आइसोमेरिज्म को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। आइसोमेरिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। It can be isomerism can be classified in two types। पहला नंबर हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, पहले नाम लिख लेते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा हो गया स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसमें कि स्ट्रक्चर सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, बट उसके स्ट्रक्चर में क्या हो, डिफरेंस हो, स्ट्रक्चर फार्मूला अलग हो, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आ जाएगा। तो इसको पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डील कर लेते हैं, और उसके बाद तुमको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जो टाइप हैं, 4 टाइप तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, उसको बारी बारी डील कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का इसका डिफिनीशन लिखते हैं पहले। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 टाइप होते हैं, दैट इज ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। तो उसका भी हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, ऐसे एनसीईआरटी बुक में तो उसको ज़्यादा चर्चा अभी नहीं किया। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म द कंपाउंड्स having same molecular formula but they have different structure are called structural isomers, and the phenomenon is called structural isomerism. It's called structural isomerism. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाता है ये। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो टाइप है तुमको, तो इसमें स्ट्रक्चर डिफर होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा,
तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाएगा ये। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 4 टाइप होंगे, दैट इज हो गया तुमको जैसे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम लोग 4 पार्ट में बांटेंगे, तो उसको हम लोग बारी बारी से डील करते हैं। एक पहला हो गया तुमको चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म जिसमें कि क्या होगा कि जिसमें कि कार्बन के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, लेकिन उसमें कार्बन के चेन में क्या हो, डिफरेंस हो, दैट इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 2 टाइप का मतलब इन 2 टाइप का अभी तक आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन बाद में हम लोग लिखेंगे, पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप देखते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। हमारे बुक में जो एनसीईआरटी बुक में 4 टाइप दिया हुआ है, क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। और एक जो से तुमको बहुत से बुक में तुमको 5 टाइप भी मिलते हैं, जिसमें कि एक टॉटोमेरिज्म, जिसकी चर्चा बाद में ऐसे कर देंगे थोड़ा सा। तो पहला हो गया तुमको, इसमें देते हैं हम लोग चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म the phenomenon in which compounds have same molecular formula, same molecular formula, बट सेम मोलिकुलर फार्मूला होगा, बट दे हैव डिफरेंट कार्बन चेन is called chain आइसोमेरिज्म कहलाएगा। जैसे कि तुम्हारा एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिखें तो चेन आइसोमेरिज्म का, जैसे कि तुमको ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन का तुमको नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। जैसे कि तुमको पहला नंबर एग्जाम्पल में दें तो ये तुमको दोनों आइसोमर, जैसे कि C4H10 है, इसका भी फार्मूला CH3CH2CH3, तो ये हो गया N ब्यूटेन भी इसको कहते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन भी कहते हैं इसको। और इसी फार्मूला से जैसे कार्बन का चेन यहाँ पे 3 लगातार दीजिए ऐसा, और यहाँ पर एक चौथा इधर दे दीजिए, तो ये कार्बन का चेन अलग हुआ, इसमें चारों कार्बन का स्केलेटन अलग था, और इसमें जाहिर है कि 4 कार्बन भर दीजिए आप, 4 हाइड्रोजन के लिए 4 बॉन्ड पूरा, ये 3 यहाँ होगा, यहाँ पर भी 3 होगा CH3, यहाँ भी 3 होगा, और यहाँ पर 3 लगा हुआ है तो 1 और चाहिए, तो ये हो जाएगा तुमको 2 मेथिल, और ये हो गया प्रोपेन। इसको हम लोग आइसोब्यूटेन भी कहते हैं, आइसोब्यूटेन भी कह सकते हैं इसको। तो ये तुमको हो गया आइसोब्यूटेन भी तुमको, ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों चेन आइसोमर हो गया, ये चेन आइसोमर हो गया, क्योंकि कार्बन के चेन इसमें डिफर है, इसलिए चेन आइसोमर के एग्जाम्पल्स होंगे। इसी तरह से दूसरा तुमको कह सकते हैं, दूसरा जैसे कि तुमको चेन, इसी तरह से पेंटेन का देखेंगे तो 3 आएगा इसमें, पेंटेन में 3 चेन आइसोमर आएगा, जिसको हम लोग पहले जो कि नॉर्मल पेंटेन आएगा, फिर आइसो एक ब्रांच देंगे, और फिर एक बीच में कार्बन देंगे तो नियो पेंटेन, तो उसको नहीं लिख रहे हैं, एक दूसरा टाइप का लिखते हैं। जैसे कि तुमको जैसे कि यहाँ पर अगर तुमको कोई इस जगह पर फंक्शन ग्रुप में भी अलग अलग करता हो, जैसे कि तुमको ये हो गया CH3, CH2OH, ये ब्यूटेनॉल हुआ, ये 4 कार्बन को गया, ये ब्यूटेनॉल। और इसी में देखो तुमको ऐसा नहीं कि OH का फंक्शन ग्रुप का पोजीशन नहीं बदलना है आपको, आप चेन बदलिए। जैसे यहाँ पर गया CH3, यहाँ पे CH2OH, ये दोनों आपस में चेन आइसोमर, चेन कार्बन का बदला है, लेकिन फंक्शन ग्रुप अभी भी 1 नंबर पे ही है, 1 2, तो 2 मेथिल प्रोपेनॉल। तो ये भी तुमको, ये दोनों क्या हो गया आपस में चेन आइसोमर है,
ये भी चेन आइसोमर हुआ। तो ये तुमको अगर फंक्शन ग्रुप अपना जगह नहीं बदला है, फंक्शन ग्रुप है, लेकिन ये कार्बन के चेन में दोनों कंपाउंड डिफर कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में चेन आइसोमर हुए। तो चेन आइसोमर तुम्हारा क्या हो गया कि जिसमें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए और कार्बन का संख्या डिफर होना चाहिए, कार्बन के जो अरेंजमेंट हो चेन उसमें क्या हो, डिफरेंस हो, दैट इज कॉल्ड चेन आइसोमर, जो से यहाँ पे दिखा है। और पेंटेन का जैसा बोले थे, पेंटेन का 3 बनेगा तुमको, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन जिसमें एक ब्राउन जगह CH3 डाल देंगे, और उसके बाद नियोपेंटेन। तो ये तुम्हारा उसको भी तुम अपना ट्राई कर सकते हो लिखने का। तो ये तुमको चेन आइसोमर कहलाए। दूसरा तुमको है चेन के बाद हम लोग दिखेंगे दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन का मतलब हुआ कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप अपना पोजीशन क्या कर ले, चेंज कर ले। कार्बन का चेन तो सेम रहे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अपना क्या करे, अगर पोजीशन चेंज कर लेता हो तो वह क्या कहलाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया तुमको, जिसमें कि तुमको पोजीशन तुमको क्या हो जाए, कंपाउंड के चेंज हो जाए फंक्शनल ग्रुप के। बी नंबर देते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, इसको मैं डिफिनीशन को मैं शॉर्ट ही कर देता हूँ, तुमको जो बाकी डिफिनीशन उस ढंग से बना लोगे अगर। तो कंपाउंड जिसमें कि क्या हो, पोजीशन इज सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। तो ये कहलाएगा तुमको, ये तुमको कहलाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। इस तरह का चीज़ को पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो ये सेंटेंस अपना बना लेगा, तो ये तुमको पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। जैसे कि तुमको एक एग्जाम्पल के रूप में दें, अगर कुछ एग्जाम्पल जैसे है तुमको, जैसे हो गया CH3 CH2 CH2OH, ये प्रोपेन 1 ऑल हुआ। और अगर इसमें कर दें हम लोग, जैसे इसमें चेन को नहीं बदल के यहाँ पर OH डाले, तो ये क्या हो गया, प्रोपेन 2 ऑल। तो ये दोनों क्या हो गया, प्रोपेन 1 ऑल। देखो यहाँ पे फंक्शन ग्रुप 1 नंबर पे, यहाँ पे 2 नंबर पे, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, प्रोपेन 1 ऑल, और ये हो गया प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। ये दोनों पोजीशन आइसोमर हुए। दूसरा नंबर, जैसे कि इसी तरह से तो हम लोग लिखें ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन। जैसे ब्यूट 1 इन देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, ये हो गया डबल बॉन्ड का 1 नंबर पे पोजीशन है। और इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला से C4H8 से हम लोग लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड CH3, तो ये हो गया ब्यूट 2 इन हो गया। किसी भी इंड से करेंगे तो ये ब्यूट 2 इन होगा। तो ये दोनों C4H10 भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका, C4H8 है, तो तुमको दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन तुमको क्या है इसमें देख रहे हो कि तुम्हारा डबल बॉन्ड का पोजीशन अपना जगह चेंज हुआ है। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा पोजीशन आइसोमर हो गया। ये पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। उसी ढंग से तुमको पोजीशन मतलब कि जब चेन कार्बन का सेम होना चाहिए तब ये पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। तो इस तरह से तुमको कोई भी ग्रुप जो तुमको अपना जो पोजीशन बदलेगा तो वो पोजीशन आइसोमर कहलाएगा। जैसे कि तुमको कह सकते हो, तुमको तीसरा मतलब कि और भी एग्जाम्पल इसमें बहुत से दिए जा सकते हैं। जो भी कोई भी फंक्शन ग्रुप होगा वो अपना जगह बदलेगा, उसका पोजीशन, तो वो पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। चलो, तो ये तीसरा लिखते हैं अब, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। पोजीशन की बात नहीं करें, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। तो ऐसा कम फिनोमेनन जिसमें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का सेम हो
बट उसका जो है तुमको फंक्शनल ग्रुप उसमें क्या हो जाए, डिफर हो जाए। जैसे कि तुमको अभी जैसे कुछ एग्जांपल लिखते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड लिख देंगे हम लोग। तो इसको हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म में इसको कंसीडर करेंगे। जैसे कि तुमको है एल्कोहल और ईथर दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे कि तुमको है अगर CnH2n+2O रहे तो एल्कोहल भी लिखे जा सकते हैं, ईथर भी लिखे जा सकते हैं। जैसे कि पहला नंबर देते हैं इस मॉलिक्यूलर CnH2n+2O, इससे तुमको इस फार्मूला से एल्कोहल भी बन सकते हैं और ईथर भी बन सकते हैं। एल्कोहल भी इसी से लिखे जाते हैं और ईथर भी बन जाएंगे। तो दोनों जाहिर है कि फंक्शनल आइसोमर होंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाएंगे ये। तो तुम्हारा जैसे कि है यहाँ पर, जैसे कि एक ले लेते हैं हम लोग 3 कार्बन का ही लें, CH3 CH2 CH2OH। तो इसमें देख सकते हो कितना कार्बन है, कितना 3 2 5 2 7 1 8 कार्बन है। C3H8 यहाँ हो गया O। प्रोपेनॉल, और इसी में तुमको CH3O CH2 CH3, तो ये भी C3H8O है। तो इसका नाम क्या होगा तुमको, ये ज़्यादा कार्बन का चेन है तो इधर ये लिखेंगे 2 कार्बन का, इधर 1, ये मिथॉक्सी क्या हो गया, ब्रांच में हो गया, तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी इथेन। और कॉमन नेम में मिथॉक्सी इथेन हो गया तुमको, इथेन। और कॉमन नेम में क्या हो गया तुम्हारा, ये मिथाइल इथाइल ईथर। तो ये दोनों क्या हो गया आपस में, ये फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ है, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म के ये एग्जाम्पल हुए। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं CnH2nO। तो इसमें या तो डबल बॉन्ड, इसमें जैसे या तो तुमको ये एल्डिहाइड बन सकते हैं, इससे एल्डिहाइड, इसमें ये कीटोन भी बन सकते हैं इससे, और तुमको अनसेचुरेशन, एक जब से 2 हाइड्रोजन घट गया तो एक डबल बॉन्ड डाल के एल्कोहल ही बनते हैं, जिसको इनॉल कहते हैं, इनऑल या इनॉक्सी मतलब ईथर। डबल बॉन्ड के साथ अगर तुमको ये दे देते हैं, या एक चेन या रिंग बना दीजिएगा, तो उससे भी तुमको क्या हो जाता है, ये बना सकते हैं ऐसा। लेकिन वो फंक्शनल आइसोमर नहीं होगा रिंग बनाने से। रिंग बनाने में अल्कोहल भी दे सकते हैं। तो जैसे कि तुमको अगर हम लोग लिखना चाहें इसी कंपाउंड में, जैसे कि C3H6O, इससे लिखें तो देखो इससे एल्डिहाइड ही बन जाएगा, CH3 CH2 CHO। तो इसमें 3 कार्बन है, तो इसका क्या नाम है, प्रोपेनल, एल्डिहाइड का अल हो गया। इसी से देखो कीटोन भी तुमको बन सकता है, एल्डिहाइड, ये देखो कीटोन ही बन जाएगा, CH3 CO CH3। इसका नाम हो गया 1 2 3 1 2 3, तो प्रोपेन 2-on होगा। प्रोपेन 2-on भी लिख सकते हो, या प्रोपेनॉन भी लिखते, तो कीटोन में 2 नंबर ही माना जाता है। या इसको याद होगा, कॉमन नेम में भी लिस्ट में लिखाए थे, कुछ याद करने की कोशिश करोगे तो इसका एसीटोन नाम होता है, कुछ कॉमन नाम भी लिखाया गया था, तो ये तुमको एसीटोन भी कहलाता है। ये दोनों तुमको देखो C3H6O हो गए। इसके बाद अगर मैंने कहा कि डबल बॉन्ड दे दो यहाँ पर CH2CHOH, तो ये तुमको जैसे ये कीटो और इनॉल, ये तुमको टॉटोमेरिज्म भी कहलाता है। इसकी को जैसे कहते हैं, इसी को टॉटोमेरिज्म में लिखते हैं। यहाँ पर जो टॉटोमेरिज्म अलग नहीं किया गया है, तो इसको इनॉल कर सकते हैं ये। तो अल्कोहल 1 नंबर पे अल्कोहल है, 2 पे तुमको ये है, तो 2 मतलब क्या आ जाएगा, प्रोप 2 in 1 ऑल, प्रोप 2 in 1 ऑल। तो ये तुम्हारा जो है इनॉल फॉर्म कहते हैं इसको, इनॉल और कीटो। इनॉल फॉर्म ये हो गया, और ये हो गया कीटो फॉर्म। तो ये इसी में इसमें शामिल कर दिए, ये कीटो फॉर्म हो गया। ये इसको कीटोन को कीटो फॉर्म कहते हैं, या कीटोन या एल्डिहाइड फॉर्म हो गया ये, और ये हो गया इनॉल, ये कम स्टेबल होता है। और इसी के साथ अगर तुमको ईथर भी बनाना चाहोगे तो डबल बॉन्ड लगा करके अगर इपॉक्सी ग्रुप दोगे तो भी हो जाएगा तुमको, CH2 डबल बॉन्ड C, या तुमको साइक्लिक ईथर भी बना सकते हो। जैसे साइक्लिक ईथर बनाने का मतलब हो गया कि CH2
CH2 और यहाँ पर किसी के बीच में ईथर दे दीजिए, इपॉक्सी जिसको ग्रुप कहा जाता है। ये भी हो गया तुमको इपॉक्सी या ऑक्सीरेन के नाम से भी इसका ऑक्सीजन, इसका नाम का लिखने का तरीका है ऑक्सीरेन करके लिखते हैं, साइक्लिक ईथर भी। तो ये सब तुम्हारे क्या हो गए, देखो इसी फॉर्मूला से बन गए। तो ये सब तुमको, ये फंक्शन ग्रुप अलग अलग हुए, तो ये सब फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे, ईथर डबल बॉन्ड के साथ या चेन के साथ। या तुमको यहाँ पे जो एल्कोहल बनाए हैं, या अल्कोहल में ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पर प्रोपेन का इस ढंग से स्ट्रक्चर देके इसका भी OH या तो डबल बॉन्ड दीजिए, या तुमको क्या कर सकते हैं, इसको रिंग बना दीजिए, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन आपका घट जाएगा। तो ये तुमको फंक्शनल आइसोमर के एग्जाम्पल इसमें भी हुए। एल्डिहाइड कीटोन ये सब तुमको हो गए। और अगर तुमको 2 और अनसेचुरेशन डाल दें डबल बॉन्ड, तो 2 जगह डबल बॉन्ड CnH2n-2 अगर O हो जाए तो उससे तुमको क्या हो जाएगा, वो ट्रिपल बॉन्ड डाल सकते हैं, या एल्डिहाइड देके डबल बॉन्ड डालिए, या अल्कोहल या ईथर देके ट्रिपल बॉन्ड दीजिए, या कहीं पे 2 जगह डबल बॉन्ड दीजिए, तो उससे भी हो जाएगा। इसी में तीसरा हो सकता है तुमको, जैसे कि और जो फेमस है जिसको आप चर्चा कर दे रहे हैं, CnH2nO2 तीसरा ग्रुप जो कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म में चर्चा किया जा सकता है। तो एक चीज़ तो कभी समझा होगा कि अगर कभी भी जो है जो ईथर और अल्कोहल है उसमें अगर डबल बॉन्ड लगाते हैं तो उससे हाइड्रोजन 2 घटेगा, तो वो एल्डिहाइड और कीटोन का फंक्शनल आइसोमर भी हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन लगाने का तो या डबल बॉन्ड लगाइए या एक चेन दे दीजिए, मतलब क्लोज चेन दे दीजिए, उससे भी 2 हाइड्रोजन कम हो जाता है। तीसरा नंबर जो कि तुम्हारा देख सकते हैं हम लोग जो लिख रहे थे अभी तक, CnH2nO2, तो इससे बनता है तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये बन सकता है, ईस्टर बन सकता है तुम्हारा, ईस्टर बन सकता है। और तुमको एक कंपाउंड होता है जिसमें कि एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है और एल्कोहल भी होता है, जिसको हम लोग एल्डोल कहते हैं, एल्डिहाइड और एल्कोहल, तो एल्डोल, ये सब तुमको इससे बन सकते हैं। जैसे तुमको एक कंपाउंड हम लोग ले लेते हैं सिंपल ही 3 कार्बन का ही, C3H6O2, तो देखिए C3H6O2, इससे क्या क्या बन जाएंगे, C3H6O2 है तो इससे बन जाएगा तुमको CH3CH2COOH, ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। कार्बन तुम गिन सकते हो, कार्बन 3 है, 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। या इसी से बना सकते हो CH3COOCH3, ये भी तुम्हारा क्या है, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, तो ये तुम्हारा हो गया ये मिथाइल इथेनोएट, या 2 कार्बन है तो इसको इथेनोएट कहेंगे, तो इसका नाम हो गया मिथाइल इथेनोएट। 1 नंबर पे है तो नहीं भी पोजीशन लिख सकते हैं, मिथाइल इथेनोएट, ये मिथाइल ये चला गया और 2 कार्बन का इथेनोएट हो गया, ईस्टर का नेमिंग हुआ, ये ईस्टर ग्रुप हुआ। तीसरा हो सकता है तुमको एल्डोल, अगर एल्डिहाइड बना दें एक छोड़कर, एल्डिहाइड बना दें और यहाँ पर अगर अल्कोहल बन जाए तो इधर से नंबरिंग होगा 1 2 3 पे अल्कोहल होगा, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, प्रोपेनल 1 अल या प्रोपेनल। तो ये तुमको ये सब क्या हो गए तुम्हारा, ये सब इसका फंक्शनल आइसोमर हो गए, ये सब फंक्शनल आइसोमर कहलाए। तो ये तुम्हारा फंक्शनल आइसोमर के एग्जांपल हो गए। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में देखा होगा कि तुमको मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो तो वो फंक्शनल आइसोमर कहलाते हैं। चौथा नंबर हम लोग लिख सकते हैं मेटामर्स कहा गया है। चौथा जो कि तुम्हारा जो 3 आइसोमेरिज्म हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, 3 हो गया, चेन हो गया, पोजीशन हो गया जिसमें कि काम फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदलता हो, और फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। और अब हम लोग चौथा देखेंगे जिसको हम लोग कहेंगे मेटामेरिज्म। तो तीसरा में ही हम लोग टॉटोमेरिज्म भी उसी में दिखा दिए, जो कि कीटो इनॉल फॉर्म में एक दूसरे में ट्रांसफर होते रहता है वो, इसलिए उसको टॉटोमेरिज्म भी कहते हैं, अलग से नाम दिया गया बहुत से बुक में, जो कि यहाँ पर हम लोग इसी में पढ़ लिए उसको। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो होना ही चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट
but different arrangement of carbon atom around polyvalent atom। तो पॉलीवेलेंट एटम के एक्रॉस में जो है कार्बन का अगर अरेंजमेंट चेंज होता है तो वो मेटामेरिज्म कहलाता है। जैसे इसमें देखते हैं मेटामेरिज्म का एक, जैसे ईथर में देखते हैं, ईथर में हम लोग देख सकते हैं इसका पहले जैसे तुमको पहला नंबर में ईथर में इसमें दिखेगा, तुमको एमीन में भी दिखता है। जैसे ईथर में जैसे तुमको है CH3 CH2, यहाँ पे O है पॉलीवेलेंट एटम, इसके क्रॉस में दो कार्बन का है, तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुमको हो गया इथॉक्सी इथेन। दूसरा हो जाएगा तुमको यहीं पर अगर एक कार्बन इधर दे दें, इधर 3 कार्बन दे दें, तो ये कार्बन का अरेंजमेंट चेंज हुआ, CH2 CH2 CH3। तो ये तुमको क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया एक मिथॉक्सी हो गया, मिथॉक्सी प्रोपेन। तो ये तुमको डाईइथाइल ईथर और मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ये तुमको ये दोनों आपस में क्या हुआ, ये O एटम के राउंड में कार्बन के अरेंजमेंट में क्या हुआ है, चेंजिंग हुआ है। और अगर देखो ये जो तुम्हारा होगा CH3O CH3 ये दोनों आपस में चेन आइसोमर होगा। इसमें देखो इसका जो तुमको है, इसमें ये 3 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन ब्रांच में हो गया, इसमें 3 कार्बन इधर होगा, तो ये दोनों आपस में 1 और 3 जो होगा ये तुमको मेटामर्स होगा, लेकिन 2 और 3 मेटामेरिज्म के बजाय ये चेन आइसोमर कहलाएगा। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन होगा, इसका 2 मिथॉक्सी प्रोपेन इसका नाम होता है। यहाँ पे ये 1 2 3 3 कार्बन का चेन होगा, ये 2 नंबर पे चला जाएगा, तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, ये चेन आइसोमर होगा, ये दोनों आपस में मेटामर्स नहीं कहलाएगा, चेन आइसोमर कहलाएगा। लेकिन तीसरा के साथ, पहला के साथ अगर देखेंगे तो वो मेटामर्स कहलाएगा। तो उसको एग्जाम्पल नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि वो आपस में ये दोनों मेटामर्स नहीं कहलाएंगे, ये चेन आइसोमर कहलाएंगे। तो ये तुमको ईथर में ये दिखता है हमको। दूसरा है एमीन में आएगा तुमको, एमीन में एमाइड में ये सब में तुमको भी दिखता है। जैसे एमीन की चर्चा कर देते हैं, और ये हो गया तुम्हारा दूसरा नंबर। अब एमीन में क्या होगा, जैसे कि तुमको CH3 CH2 CH2 NH2 ये प्रोपेन एमीन हुआ, ये हो गया प्रोपेन एमीन। अब देखो जैसे नाइट्रोजन के राउंड में एक तीनों कार्बन एक तरफ है। अब नाइट्रोजन जो तुमको पॉलीवेलेंट एटम है, उसके एक तरफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन रखते हैं और एक तरफ ये रखते हैं, 2 कार्बन को इधर रख लेते हैं, CH3 CH2। देखो 2 इसमें कार्बन का अरेंजमेंट बदले तो इसका नाम याद होगा N मिथाइल इथेन एमाइन। इथेन में ई नहीं होगा, इथेन में ई नहीं होगा, एमाइन। तो ये तुमको इथेन एमाइन, ये सेकेंडरी एमीन का था, ये प्राइमरी एमीन था, ये सेकेंडरी एमीन। अब देखो टर्सरी एमीन, 3 तरफ से जब नाइट्रोजन के तीनों तरफ अगर क्या हो जाए, कार्बन हो जाए, ये टर्सरी एमीन। तो ये जगह NN डाईमिथाइल मीथेन एमीन, NN डाईमिथाइल मीथेन एमीन, NN डाईमिथाइल मीथेन एमीन हो गया ये। तो ये तुम्हारा आ गया इसका आइसोमर हो गया। तो ये तुम्हारा एमीन का हो गया। एमाइड में भी इसी तरह से क्या होगा, तुमको एन का तुमको जब कार्बन का अरेंजमेंट अगर बदलेंगे, तो कार्बन का अरेंजमेंट अगर बदलता हो ऑक्सीजन एटम के क्रॉस में, ईस्टर में भी, तो वह भी क्या होगा, आपस में मेटामर्स कहलाएगा। तो कभी भी अगर तुमको बदले तो वो मेटामेरिज्म के अंतर्गत आएगा। और जहाँ तक कार्बन का ये तुमको ये पॉलीवेलेंट एटम के क्रॉस में, पॉलीवेलेंट एटम जैसे कि अभी था, कार्बन का एक नाइट्रोजन के क्रॉस में दिखाया, एक ऑक्सीजन, और किसी भी एटम के पॉलीवेलेंट एटम के क्रॉस में अगर बदलेगा तो वो मेटामेरिज्म की श्रेणी में आएगा। अब जैसे कि तुमको था दूसरा नंबर, हम लोग जो 4 तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की चर्चा थोड़ी सी कर देते हैं।
स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि कंपाउंड का जो है स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, बट रिलेटिव पोजीशन जो तुम्हारा होगा, रिलेटिव पोजीशन जो कि तुमको ग्रुप्स या एटम्स का 3 डायमेंशन स्पेस में जो है वह चेंज नहीं करेगा, तो वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाता है। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर and structural formula but they have different relative position in 3 dimension space, in 3 dimension space is called stereoisomerism, is called stereoisomerism। ये स्टीरियोआइसोमेरिज्म कहलाएगा। तो स्टीरियोआइसोमेरिज्म का 2 टाइप होगा। स्टीरियोआइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है तुमको, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये तुमको होगा, ये तुमको या तो तुमको होता है साइक्लो कंपाउंड में होता है, साइक्लो कंपाउंड में देखा जाता है ये साइक्लो कंपाउंड, या तुमको एल्कीन डबल बॉन्ड के राउंड में, जो डबल बॉन्ड के राउंड में ये देखा जाता है, जिसकी चर्चा हम लोग जो हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है हमारा आगे का, जिसमें एल्कीन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ इसकी आइसोमेरिज्म की चर्चा डिटेल में एनसीईआरटी बुक में की गई है। या साइक्लो एल्कीन में जहाँ पर कि रोटेशन मूवमेंट, रोटेशन जहाँ पे फ्री नहीं होता, रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन, इसका जो है तुमको है रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन अराउंड कार्बन रोटेशन अराउंड कार्बन बॉन्ड, सीसी बॉन्ड, जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्शन हो सकता है रोटेशन का, और या तो पॉली साइक्लो कंपाउंड में होगा, तो उस जगह पे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसी का टाइप होता है जैसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, इसी में आता है सिस ट्रांस, या तुमको और भी इसमें तुमको जैसे है इसी का तुम्हारा दूसरा टाइप हो सकता है, जबकि सिस ट्रांस के अलावा हम लोग जो डिफाइन करते हैं EZ आइसोमेरिज्म भी इसको कहा जाता है। तो EZ इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जो कि हमारे कोर्स में तो नहीं है, तो सिस ट्रांस की चर्चा हम लोग करेंगे जा करके एल्कीन में करेंगे, तो वहीं पे इसकी डिटेल में पढ़ाई करेंगे। और तुमको जहाँ जिस ढंग से एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, हम उसी ढंग से इसको टॉपिक को डील कर रहे हैं इस सारे लेक्चर्स में। तो तुम्हारा ये जो तुम्हारा हो गया, दूसरा है तुमको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये होता है तुमको ड्यू टू रोटेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ये रोटेशन इसका पोलराइज्ड लाइट के रोटेशन के कारण ये तुमको बनता है। ये तुमको जो है तुमको पोलराइज्ड लाइट का क्या होगा, तुमको रोटेशन के कारण ये तुमको आइसोमेरिज्म बनेगा, जिसको हम लोग कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ये तुमको टाइप हो जाएगा, जिसमें कि तुमको जैसे इसमें डेक्स्ट्रो लिबो जो कि क्लॉकवाइज घुमा सकता हो, जैसे इसमें डेक्स्ट्रो आइसोमेरिज्म होता है, लिबो होता है, जैसे इसमें सिस ट्रांस हुआ, तो ये डेक्स्ट्रो लिबो ये तुमको इसका क्लास 12 में जो तुम्हारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा, उसका जो फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें कि क्लोरीन ग्रुप का, हेलोजन ग्रुप के बारे में पढ़ाई हुई है, उसमें इसकी चर्चा डिटेल में की जाएगी। तो जिस तरह से तुमको दिया हुआ है वहीं पर चर्चा करेंगे। इसके लेक्चर तुमको क्लास 11 के जो हाइड्रोकार्बन में इसके लेक्चर तुम इसका डिटेल में अपलोड वीडियो देख सकते हो, और इसका तुमको मिल जाएगा क्लास 12 के जो लेक्चर हैं तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड का उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की चर्चा मिलेगी, और इसमें एल्कीन वाला में जो है वहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की चर्चा मिलेगी।
और तुमको ये तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो आइसोमेरिज्म हो गए ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में इतना ही दिया हुआ है, और इसकी जो बाकी जो चर्चाएं हैं वो तुमको उसमें मिलेगी। तो तुमको जाहिर है कि किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी भी टॉपिक में, तो राइशुअल ऐप के माध्यम से कभी भी हमसे संपर्क करके पर्सनल टाइम अपना अलॉट करा सकते हो। और कोई भी डाउट हो, जो भी इंजीनियरिंग, मेडिकल, जेईई मेंस, एडवांस या नीट, इन सबों की प्रिपरेशन कर रहे हो, या तुमको बोर्ड के एग्जाम के लिए तुमके जिस भी दृष्टिकोण से पढ़ाई करे, कोई भी पोर्शन का तुम्हें परेशानी हो रही है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी में भी कुछ क्वेश्चंस आपसे हो सकता है नहीं बन पा रहे हो, तो कभी भी आप हमसे टाइम अलॉट करा सकते हैं। तो और या उस ऐप पर जाकर के उसमें जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसकी भी प्रैक्टिस की जा सकती है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।